नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो हेल्थ से संबंधित है, जो फिटनेस से संबंधित है। फिटनेस, हेल्थ, तंदुरुस्ती हर एक को ज़रूरी है और उसके लिए प्रयत्न करना ज़रूरी है, पुरुषार्थ करना ज़रूरी है। फिटनेस या हेल्थ बैठे बिठाए कभी मिलता नहीं है। ईश्वर ने, भगवान ने इतना बड़ा शरीर हमको दे चुके हैं। इतने बड़े शरीर को मेंटेन करने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए ज़रूरी है कि प्रयत्न किया जाए। जब इतनी बड़ी मशीन हमारे पास मौजूद है तो इसका मेंटेनेंस भी ज़रूरी होता है। वैसे नैसर्गिक अगर आप जीते हो, निसर्ग के नियमानुसार, उस कुदरत के कानून के अनुसार अगर आप जीते हो तो स्पेशली आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये बॉडी ही सब कुछ करती है। हमारे अंदर के टॉक्सिन्स निकालती है, बाहर फेंकती है। जितने विजातीय तत्व होते हैं वो बाहर निकालती है, फेंकती है। स्पेशली बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, किंतु उसके लिए पूरी तरह नेचुरल रहना पड़ेगा, निसर्ग के सानिध्य में रहना पड़ेगा। नेचर को डिस्टर्ब करना नहीं जमेगा। तो तब जाकर हम बाहर से सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किंतु हम नेचुरल नहीं जी पा रहे हैं। इसीलिए आज के युग में फिटनेस के लिए अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग पैथियाँ हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो योग के क्षेत्र का एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता, योग के द्वारा मैं फिट हुआ, तंदुरुस्त हुआ। लगातार 4 सालों तक मैं बेड पे पड़ा था। एक एक्सीडेंट के कारण मेरे मन के टूट गए थे, रीढ़ की हड्डी के, और लगातार 4 सालों तक दवाखानों में फिरता रहा, दवाखानों में रहा, बेड पर पड़ा रहा। सभी डॉक्टर्स कहते थे कि ये नॉर्मल नहीं होगा। किंतु योग से मैं वापस नॉर्मल चलने लगा, नॉर्मल अपने हाथों से खाने लगा, अपने पैरों से चलने लगा। मैक्सिमम नॉर्मल हो चुका हूँ सिर्फ योग से, योग की साधना से। योग में बहुत सी चीज़ें हैं। जीवन जीने की जो पद्धत है पूरी तरह योग शास्त्र में है। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृतियां जो जो हमें सिखलाई थी, वो सब हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, हमारे मन को फिट रखने के लिए, हमारे मस्तिष्क को फिट रखने के लिए ये पद्धतियां थी। जैसे कि अलग अलग कर्म कांड है अलग अलग परंपराओं में। कहीं पर उपवास है, कहीं पर रोज़ा है, कहीं पर इबादत है, कहीं पर पूजा है, कहीं पर प्रे है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए, फिट रखने के लिए बनाई गई थी। किंतु उसका हमने बाजार बनाया, उसका हम शो किया। इसीलिए फिर हम रोगी हो गए, बीमार हो गए, बीमारियों का घर हो गया हमारा शरीर। हमारे खान पान से लेकर, हमारे उठने बैठने से लेकर, हमारे सोने से लेकर हर चीज़ हमारी परंपराओं ने हमें बताई थी, लेकिन हम उसे ईमानदारी से किए नहीं। इसीलिए फिर बीपी हो गया, शुगर होगा, हाइपरटेंशन है, हार्ट्स के प्रॉब्लम्स हैं, मनकों के प्रॉब्लम्स हैं। ये कई प्रॉब्लम्स से हम गुजर रहे हैं। तो आज के दौर में परफेक्ट सबसे अच्छी चीज़ कोई है तो योग के प्राणायाम है, आसन है, उससे आगे जाओगे तो मेडिटेशन है। ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को हेल्दी रखती है, फिट रखती है, तंदुरुस्त रखती है। तो इसीलिए आप लोग सातत्य से योग के आसन कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा और मेडिटेशन कीजिएगा। अंतर्मुख होना बहुत ज़रूरी है। मन को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन, ध्यान। सच्चे अर्थों में अगर नमाज भी पढ़ते हो अल्लाह की लौ में लग कर, तो वो भी मेडिटेशन है। मंदिर में जाते हो, सच्चे मन से जाते हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं जाते हो, और उसके चरणों में नतमस्तक होते हो
और पूरी दुनिया भुला देते हो तो वो भी ध्यान है। चर्च में जाते हो, सब कुछ भुला देते हो, वो भी ध्यान है। किंतु वो हम सब नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम स्पेशली इसको करना पड़ रहा है, या फिर किसी के द्वारा हमको करना पड़ रहा है। तो ये आसन, ये प्राणायाम, ये ध्यान के प्रचार प्रसार में मैं संलग्न हूँ। मनसब योग साधना केंद्र के नाम से मैं योग सेंटर चलाता हूँ। मेडिटेशंस कोर्सेस भी मैंने शुरू किए हैं। जो भाई बहनें इस कोर्सेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसे सभी का स्वागत है। और लाइव फेसबुक पर भी मैं सुबह 6:30 से 7:30 के दरमियान प्राणायामों का अभ्यास, आसनों का अभ्यास सिखाता हूँ। तो आप सभी लोग आमंत्रित है। और रात्रि के सत्र में मेडिटेशन, ध्यान जो पेय होता है वो भी लेता हूँ मैं। तो आप इच्छुक जितने भी भाई और बहनें हैं, ज़रूर संपर्क कीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा, हेल्दी रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।